हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिविटी व्लॉग्स। अभी बस गुड मॉर्निंग हुई है, अच्छी मॉर्निंग है, ठंडी ठंडी मॉर्निंग है। और वंश का फ़िलहाल ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। उसका प्याज का परांठा, वो कह रहा था आज वो प्याज का परांठा खा के जाएगा, तो बस मैं वही प्रिपेयर कर रही हूँ और उसको ब्रेकफास्ट करा के, क्योंकि आज उसका एसएसटी का एग्ज़ाम है। पढ़ाई तो वैसे सारी डन हो चुकी है, पढ़ाई की तो कोई टेंशन है नहीं, बस उसको ड्रॉप करके आने का है टाइम। उसके हिसाब से मुझे टाइम से काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे भी अब लंच का तो इन लोगों का ख़त्म हो चुका है कि लंच तो दे के भेजना नहीं होता, खाली ब्रेकफास्ट का होता है। तो इसको उसका प्याज का परांठा दे देंगे और ये अपना खा पी के। हमारे घर का सबसे छोटा जो जो मेल सदस्य है, जेंट्स है, जिसे कहते हैं ना, सुबह सुबह काम पे निकलने वाला, हमारे घर का पहला बंदा बेचारा 6:30 बजे उठ के नहा धो के तो नहीं, है तो गलत लाइन हो गई मतलब तैयार होके अब स्कूल के लिए निकलने वाला है, जाने वाला है अपनी पढ़ाई की लड़ाई पे। अब कार्तिक भी जग चुका है। फिलहाल मैंने कार्तिक को नाश्ता दे दिया है, अपना नाश्ता कर रहा है मॉर्निंग, क्योंकि आज कार्तिक की छुट्टी वाला दिन है और वंश का काम करने वाला दिन है। और फिलहाल साइड में सारे चप्पल जूते आपको दिखाई दे रहे होंगे। और पहली बात तो आवाज़ भी मेरी काफ़ी मशीन की आवाज़ आ रही है, अब पता नहीं वीडियो में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक्चुअली हमारे पड़ोस वाले घर में उनके यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, उसकी वजह से ये जो वॉइस आ रही है ना, अलग से मशीन की आवाज़ आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से आ रही है। ये देखिए, ये इनके यहाँ वर्क चल रहा है अभी, उसी से आवाज़ें आ रही हैं अभी। तो जो ये आवाज़ आ रही है बहुत तेज मशीन की, वहीं से आ रही है। वैसे कितना टफ होता होगा ना इतनी सर्दी में सारा काम करवाना, अगर कोई भी आपका इस तरह का काम है कि उसमें फिर पूरा दिन समझ लीजिए मिट्टी मिट्टी घर में रहता है, सफाई भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ती होगी, कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता होगा अगर इस तरह कंस्ट्रक्शन जब खुद करवाना पड़ता होगा। एक्चुअली मैंने कभी कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हुए, मैं कहूँ तो फ्रेंकली कि मैंने कभी ऐसे देखा नहीं कंस्ट्रक्शन होते हुए, क्योंकि हमारा जो मतलब कभी खुद से नहीं करवाया किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन। क्योंकि इन लॉज का जो घर है वो भी पूरा, जब मेरी शादी हुई तो पूरा घर बना बनाया था, वो मैंने बस जाके शादी हुई वहाँ जाके रहने लग गई। मम्मी पापा का ऐसी है। और बाद में भी जो बाय वगैरह भी किया उसमें भी वो बने बनाए मिलते हैं। तो कभी भी मतलब खुद से अपने हाथों से मैं कहूँ कि कोई चीज़ करवाई हो या ऐसा काम करवाया हो तो वो नहीं करवाया, तो इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर भी देख के तो लगता है ना कि काम तो बहुत फैल जाता होगा कि आपको उसमें डेली डेली का आपको सफाई करना, और फिर लेबर लगी होती है, 50 चीज़ें मतलब देखने का काम हो जाता है। तो बहुत टफ है यार ऐसे कंस्ट्रक्शन कराना। और फिलहाल अभी मैं नीचे गई थी थोड़ी देर पहले कार्तिक को ब्रेकफास्ट देके, फिर मैं नीचे गई थी सामान लेने, सब्जी वगैरह सब खत्म हो रही थी। तो अभी अभी मैं सारी सब्जी वगैरह लेके आई, मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। मैं लाई हूँ मटर, लाई हूँ बीन्स, लाई हूँ गोभी और मूली, और लाई हूँ आलू, और थोड़ी सी कैरेट सैलेड वाली, सिर्फ खाने के लिए। मशीन फिर स्टार्ट हो गई एक्चुअली अभी तक ना, इस बार मैंने गाजर का हलवा एक बार भी नहीं बनाया। जनरली क्या होता था वैसे कि मैं गाजर का हलवा एक बार तो मतलब दिसंबर जैसे गाजर आना स्टार्ट होती थी तो एक एक दो बार तक बन जाता था। लेकिन यहाँ की ठंड की वजह से मैंने अभी तक मतलब गाजर का हलवा मेरे यहाँ बना नहीं है। तो मैं सोच तो रही हूँ कि बना लूँ किसी दिन, लेकिन ना ठंड देख के ना सच में मन नहीं करता कि कुछ भी करूँ ऐसा देर तक पकाने वाला काम। लेकिन वही बात है ना, बच्चों का भी तो दिल करता है ना सब चीज़ें खाने का। तो मैं सोच रही हूँ ट्राई अब मतलब जैसे जिस दिन थोड़ा खुला खुला सा मौसम हो जाएगा अच्छा सा, उस दिन फिर मैं गाजर का हलवा पक्का बनाऊंगी और सरप्राइज दूंगी बच्चों को कि हाँ बना दी होगी। जैसे दोनों स्कूल जा, वैसे तो स्कूल तो मेरे ख्याल से बंद हो जाएंगे जनवरी में, या शायद विंटर वेकेशन हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से 1 महीने की छुट्टी रहेगी। तो कोई बात नहीं, सरप्राइज नहीं चाहिए तो बन जाएगा इनके लिए, वही बहुत है, बहुत खुश हो जाएंगे गाजर का हलवा बना है तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ जब भी बना पाऊंगी तब बनाती हूँ। अभी फिलहाल आज का लंच वगैरह देखते हैं, अभी लंच की तैयारी करनी है। अभी सबका ब्रेकफास्ट होकर डन हो चुका है, मेरा भी घर का काम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस फिर खुद का रेडी होना और फिर लंच की तैयारी देखते हैं क्या बनाते हैं लंच में। वंशु अभी अभी आ गया एग्जाम देके। तो वंशु कैसा हुआ एग्जाम बेटू? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? इतना अच्छा कि मेरे 90 आएंगे। 80 में से? हाँ। नहीं, इतनी सारी पढ़ाई कराई, मेरी मेहनत का फल मीठा है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा पेपर गया, अच्छा ही देके आना चाहिए। आज लंच में है रायता, पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था ना कि वंश और कार्तिक का क्रिसमस का गिफ्ट इन्होंने अपनी चॉइस से मंगाया है, वो आने वाला है। तो वो आया तो, लेकिन अब बाकी आपको वंश ही बताएगा। बताओ बिट्टू। कितनी बढ़िया वॉच है। वाओ, दिखाना ढंग से दिखाओ, दिखी भी नहीं।
हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। पर इसका साइज बड़ा है, मैं नहीं पहन पाऊंगा। हाँ वंश को ये वॉच ना बढ़िया आ रही है, इसका डायल वगैरह इसके हाथ पे बड़ा लग रहा है। तो एक्चुअली पिक्चर में हमने एज वगैरह डाली थी लेकिन वो ठीक नहीं आई, लेकिन वो तो कोई नहीं बेटू, ये वापस हो जाएगी। तो फिर इसके बाद मैं और वंश कौन सी सिलेक्ट करेंगे, न्यू वॉच, है ना? गोल्ड वॉच 70,000 की। नहीं, अब हम इसके लिए न्यू वॉच सर्च करेंगे जो इससे भी अच्छी हो, है ना? इससे भी अच्छी वाली वॉच फिर वो आएगी वंश के लिए क्रिसमस गिफ्ट। हाँ, एक होता है रोलेक्स, एक होता है रेड एक्स। वंशु वंशु फिर इसको आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाएगा जब इसकी पसंद वाली वॉच आ जाएगी, जब, है ना, जो इसको चाहिए है रियल में। तो अब हम फिर से नई खोज शुरू करेंगे वंश की घड़ी, और जैसी आएगी तो वो आपको देखने को मिलेगी हमारे इस व्लॉग में जरूर, जिस भी दिन आ जाती है ना बेल वंश? आइकन को ऑल पे सेट कर रखना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए उस वीडियो की। हाँ, और आपको पता चल जाए। वैसे तो हम डेली व्लॉग हम डेली ही डालते हैं, हम डेली व्लॉग्स डालते हैं, तो वो आपको पता ही होगा जो लोग देखते हैं हमको डेली। तो फिलहाल वंश की वॉच का वंश को वेट करना पड़ेगा, पहले हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद वॉच आएगी, है ना? तो भैया का भी एक गिफ्ट आएगा। हाँ तो भैया तो अपना गिफ्ट खुद दिखाएगा ना कि भैया ने क्या मंगाया है। चलो अभी चलते हैं, वंश को दूध पीने का मन कर रहा है, इसलिए वंश के लिए दूध, अच्छा दूध नहीं, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो कुछ खाने को बनाते हैं। वंश का गिफ्ट तो उसको समझ नहीं आया, तो अब उसके लिए दूसरी चीज़ मंगाएंगे जो भी उसकी पसंद की होगी। और फिलहाल मैं डिनर में अब लग चुकी, हमारी आलू गोभी की सब्जी बची थी, हम वो खाएंगे प्रसाद, तो प्रसाद कह रही हूँ, आज मंगलवार है डिनर में, और वही पूरी बनाऊंगी दोबारा। सबका मूड है पूरी सब्जी खाने का ही, तो हम सोचे क्यों ना, जब सब्जी बची है तो वेस्ट कोई ना करेंगे, तो वही खाएंगे अभी हम फिलहाल डिनर में। तो मैं जा रही हूँ रेडी करने के लिए, और अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि आज हम भगवान जी को प्रसाद में क्या चढ़ा रहे हैं। आज हमने हनुमान जी को, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो वैसे सारे भगवान जी को प्रसाद में जो चढ़ाया है वो है नवरत्न बूंदी के लड्डू, जो कि हमने जो जहाँ से प्रसाद लाते हैं उन्होंने बताया इसका नेम यहाँ पे अलग है, वहाँ पे तो मोटी बूंदी वाले लड्डू लोग कह देते हैं, लेकिन हनुमान जी के फेवरेट होते हैं। तो आज हमने ये चढ़ाए हैं। तो जय भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, जो भी भूल चुके हो क्षमा करें। जय भगवान जी। हाँ बेटा, लगभग 2 घंटे से बारिश हो रही है लगातार, और अच्छी खासी हो रही है, मतलब बहुत तेज तो नहीं लेकिन काफ़ी हो रही है। एक तो ठंड वैसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से जो बारिश का 2-3 दिन से होता बारिश आएगी बारिश आएगी बारिश आएगी, फाइनली आज बारिश आ गई, और काफ़ी मतलब झिम अच्छी खासी वाली बारिश हो रही है। और इस वक्त ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका है, और बहुत ठंड लग रही है फिलहाल घर में। तो हमने तो फिलहाल हीटर, बच्चों के रूम का तो चल, हमने भी हीटर अपना ऑन कर दिया है। हमारे रूम के लिए तो यही हीटर सफिशिएंट होता है, बच्चों का रूम काफ़ी बड़ा है, तो बच्चों के रूम के लिए दूसरा वाला हीटर जो ऑलवेज है वो वाला है, हमने अपने रूम में ये रख रखा है। लेकिन अभी आज तो लग रहा है सुबह तक देखते कितनी ठंड हो जाती है। सुबह कार्तिक का पेपर भी है, जल्दी जल्दी बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हो जाए, मेन तो ये टेंशन रहती है ना कि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह के लिए बच्चों को जाना पड़ता है, तो ये लगता है ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बस उनकी चिंता हो जाती है थोड़ी सी बारिश वगैरह देख के। अभी देखते हैं, थोड़ी देर में बंद होती है, नहीं तो टेम्परेचर तो वैसे बहुत डाउन हो चुका है, बहुत ठंड हो रही है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, आज का दिन भी हमारा हो गया है डन, और पूरा दिन आज ऐसे ही बीत गया बारिश के इंतज़ार में, और फाइनली बारिश स्टार्ट हो गई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बहुत तेज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन जैसे भी हो रही है, ठंडा मौसम हो गया उसकी वजह से। तो फिलहाल कल कार्तिक का स्कूल है, वर्ष तो देर तक सो सकता है आराम से ठंड में, हमको फर्क नहीं लेकिन पड़ता क्योंकि हम पे हीटर है। हीटर की बात नहीं है, स्कूल में हीटर लेके जाएगा। हाँ, अपने बैग में रख मेन लेंगे। तो ये कि इन दोनों के पास अब इसके बाद एक एक एग्जाम रह जाएंगे ना। वैसे भी बैग हाँ। खाली रहता है, हीटर ले भी जा सकता हूँ आपके बैग वाला में। आपके वाला तो हाई जाएगा। देखो इनके इंतजाम देख रहे हो कि कैसे कैसी चीजें सोचते हैं दोनों। या तो वो ले जाऊंगा सूखी लकड़ी और एक माचिस का डब्बा। नहीं, तुम्हारे स्कूल जो है ये हिल्स पे, तो लकड़ियां वैसे ही बहुत मिलती है, तुम कहीं से भी लकड़ी उठा के जला लेना। तो फॉरेस्ट फायर पकड़ लेगी ना। अच्छा, इसलिए इतना भी सोचते हो, वाह वेरी गुड। नहीं फिलहाल कल मतलब सुबह ठंडा बहुत है, वैसे छुट्टियां हो जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब अरे होने वाली है। एक एग्जाम रह गए, फिर जनवरी में छुट्टियां हैं बहुत सारी, पूरे 1 मंथ की छुट्टियां बच्चों की, फुल एंजॉय। सोते रहूंगा, खाते रहूंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, वैसे विंटर्स में ना सबका, अगर किसी को पता, कोई भी हो, बड़े हो चाहे छोटे हो, अगर छुट्टी है तो उसका मतलब क्या होता है कि सोने को मिलेगा। खाऊंगा। है ना? क्या करूंगा? हाँ, अमेज़न से कॉटन कैंडी मशीन मंगाऊंगा, बनाता रहूंगा बस कॉटन कैंडी, और बच को बेचूंगा 10 रुपए में। मैं खुद बता दूंगा। नहीं, चीनी मेरी लग रही है, भले ही मैंने उधार पे लिया है। चीनी मेरे किचन की होगी, तो उसका जो अमाउंट है कितना रुपए ले लो? डिसाइडेड बाय मी। 1 रुपए ले लेना, तो ठीक है, उस हिसाब से उसका प्राइस बढ़ जाएगा। 1 रुपए कॉटन कैंडी। अच्छा
चलो ठीक है, कॉटन कैंडी की जब मशीन आएगी ना तब का तब सोचेंगे। अभी हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं बेटा, भैया का पेपर। हाँ बेटा, आपको पता है कुछ मशीन आती है, जैसे हम पे वो बड़ा सा टोकरा है ना, हम्म। या फिर हम कढ़ाई ले सकते हैं। हमें ना बस वो बीच वाली मशीन खरीदनी पड़ेगी और वो बीच में रख दो, वो बनता जाएगा। हाँ वो उसी में बनता जाएगा, बस कुछ बड़ा होना चाहिए जिसमें बन जाए। हम पे इतनी बड़ी तुम्हारा चीज ये भी बस try एक कर ही है, लेंगे। पहिया। ना पहिया नहीं, हमारी कढ़ाई। चलो जिसमें अच्छा ठीक है नमक बेटा, पनीर बहुत लेट टिक्का हो गया, भैया का बनाते सुबह स्कूल है ना। अब आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। हम लोग आपसे मिलेंगे कल के न्यू डे के साथ, न्यू न्यू ब्लॉग ब्लॉग में। में। सो लाइक करें अगर आपको ब्लॉग पसंद आया, और सब्सक्राइब करें चैनल भी अगर आपको पसंद आया हो। और नीचे चैनल पे और भी ब्लॉग्स आप वो देख सकते हैं। और सब नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, अगर वो रेड है तो उसे ग्रे कर दीजिए, और ग्रे है तो ग्रे रहने दीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर्स का एम है, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी भैया का गिफ्ट आए तब आप पहले देख पाओ। और आपको पता है, और हम डेली वीडियोस डालते हैं, हम अपना हर डे का रूटीन आपको दिखाते हैं कि हम डेली रोज में क्या क्या करते हैं। तो आप हमारे वीडियोस रोज देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं हमारी लाइफ। तो हम आपसे मिलते हैं आप कल के न्यू डे के साथ, न्यू ब्लॉग में। और आप शेयर भी कर सकते हैं हमारे वीडियोस अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो हम मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। सो बाय बाय फ्रॉम K2 V2 ब्लॉग।